नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी, आप चिंता मत कीजिए। लगता है बीजेपी का सबका शुरू हो गया क्या बोलते रहे। जब हम हैं ना तो एक हम ही अकेले भारी हैं इन लोगों पर, आप चिंता ना करिए। एनडीए पर अकेले भारी है। नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं, और नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग। हम तो कांग्रेस तो हमेशा सम्मान करती है और स्वागत के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में चुनाव कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिन बाकी रहने के बावजूद भी फिर से एक बार सियासी खेल बिहार में शुरू हो गई है। वहीं पर पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है और कांग्रेस के नेता भी है, जिन्होंने साफ तौर पर खुली चुनौती दे दी है एनडीए को और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस में आने का ऑफर दे डाला है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल वह आना चाहते हैं तो चुनाव के बाद उनका कांग्रेस सम्मान भी करेगी और स्वागत भी करेगी। कांग्रेसी उनका सम्मान करना जानती है और उनका हमेशा से ही हमारी टीम में उनका स्वागत है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, आप खुद ही सुने। अभी तक महागठबंधन कहां दिखाई दे रहा है? लोगों को पहुंच रही है। हम लोग जनता, हम लोगों को नंबर अपने घर में और बेटे की तरह रखे हुए हैं। पूरा जनता एक तरफा है। कहाँ देख रहे हैं, पूरा जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है और आंख बंद करके महागठबंधन की सरकार बनेगी। एकजुट है सर आप लोग? जी, एकजुटता दिख रही है। जनता ही एकजुट है। तो जब जनता एकजुट है तो सबको एकजुट कर देगी, आप चिंता मत करिए। पटना से लेकर दिल्ली तक 12 मैराथन बैठक हुआ। आप अभी तक जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, उसके लिए क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार है? ये बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है, और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं, और नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है, लीव करेंगे वो? हाँ, लीव करेंगे वो? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी, आप चिंता मत कीजिए। सीएम फेस का जो है चेहरा सामने नहीं आया। दोनों गठबंधन सीएम फेस चुनाव के बाद देख लेंगे हम लोग। जनता जब हम लोग से प्यार करती है ना, और जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा। देख देखे गए थे कि कौन सीएम होगा बिहार का। कौन भी आशीर्वाद देगा। आप लोग नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार हैं? हम तो कांग्रेस तो हमेशा सम्मान करती है और स्वागत के लिए तैयार है। पप्पू यादव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कब से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी बिहार का दौरा करेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार आप लोगों पर यह सवाल उठा रहा है। भैया हम तो दौरा कर ही रहे हैं डेली। आप तो हैं सर। जब हम हैं ना तो एक हम ही अकेले भारी हैं इन लोगों पर, आप चिंता ना करिए। एनडीए पर अकेले भारी है, आप उसकी चिंता न करिए। नेता का प्रोग्राम छठ के बाद शुरू होगी, आप घबराइए नहीं। लगता है बीजेपी का सबका शुरू हो गया क्या बोलते रहे। सवाल उन लोग सवाल उठा, मैं सवाल नहीं उठा रहा। आप अच्छा, बीजेपी विकास पर बात करें ना। 16 साल उन्होंने क्या किया बिहार में, युवाओं की क्या स्थिति है, पलायन की क्या स्थिति है, हेल्थ और एजुकेशन की क्या स्थिति है, इस पर बात करें ना। कांग्रेस मर रही है, महागठबंधन खत्म हो रही है, इससे बीजेपी का क्या लेना देना। बीजेपी ने क्या किया 16 सालों में, कहाँ बिहार को पहुंचाया है, बिहार का पर कैपिटा इनकम क्या है, बिहार का हेल्थ सिस्टम क्या है, बिहार की गरीबी क्या है, इस पर उसको चर्चा करनी चाहिए कि आपने दिया क्या। सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिया आपने, स्मार्ट सिटी नहीं दिया आपने, क्या दिया। तो आप इस पर बात करिए। महागठबंधन मर रही है कि जा रही है, आपको क्या चिंता। मैं इतना जानता हूं कि जनता एनडीए को वोट देना नहीं चाहती। बीजेपी तो आपने सुना, पप्पू यादव ने एनडीए को भी लेकर एक बड़ी बात कह दी है और उनका बयान जो अभी सियासत फिर से एक बार रच दी है। कहा है कि पप्पू यादव सिर्फ एनडीए पर अकेला ही भारी है। ये सवाल बीजेपी नेताओं से पूछना चाहिए कि उनकी पार्टी में एकजुटता है कि नहीं है। वो लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल पप्पू यादव ने
एनडीए से कर डाला है। अब देखना ये होगा कि जैसे ही चुनाव होती है जनता किसे चुनती है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए ओपिनियन बिहार। धन्यवाद।